आज का ये घटना हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? आज जो दुर्घटना हुई बड़ी दुखद है। इसमें अभी हम बात कर रहे हैं परिवारजनों से। हम उनके क्षतिपूर्ति के रूप में अभी कंपनी के द्वारा 4 लाख रुपए कैश दिया गया है। साथ ही जो भी वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी पैसा रहेगा, जो एज के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को मिलेगा। और इसके बाद जो भी उस परिवार में व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनको योग्यता अनुसार नगर निगम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी दी जाएगी। ये अभी तक की सहमति बनी है। इससे पहले भी एक घटना हुआ था सर, उसमें भी कहा गया था कार्रवाई की जाएगी कंपनी के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इस संबंध में चूँकि अभी फ़िलहाल अभी दुर्घटना की बात की जा रही है और उसमें 304 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है कंपनी के विरुद्ध। अभी चूँकि विवेचना का विषय है, अब इसमें जो भी पॉइंट है इसमें पुलिस अभी चूँकि हम लोग यहीं पर हैं और इसका विस्तार से हम अभी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिली उसमें 304 के एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो कितना कंपनसेशन दिया जा रहा है सर? काफ़ी समय से बैठक चल रही है, क्या कंपनसेशन कम कंपनसेशन में जैसे कि मैं बताया कि 4 लाख रुपए कैश दिया जाएगा और जो कि वर्कमैन कंपनसेशन के आधार पर जो कोर्ट डिसाइड करती है, लगभग 14 लाख और 14.5 लाख जो कि एज के अनुसार होता है, कैलकुलेशन होता है इसमें। उसमें उस परिवार के उस व्यक्ति को कोर्ट डिसाइड करती है माता पिता बच्चे को कितना दिया जाएगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। वो लगभग 15 लाख के आसपास होता है लगभग, मतलब एज के अनुसार। तो इस प्रकार ये दोनों राशि उनसे दी जाएगी और जो भी योग्य होंगे उनको नगर निगम में नौकरी दी जाएगी। ब्लैकलिस्ट की बात पूर्व कमिश्नर नगर निगम ने कहा था कि लगातार लापरवाहियां चल रही है, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाए, केस बंद बताया जा रहा है कंपनी में, लगातार गड़बड़ियां होंगी। तो क्या इस समय में इस संबंध में कलेक्टर अधिकारी को नगर निगम के नहीं, कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया है और चूँकि जल्द ही इस पर कार्रवाई करने के उन्होंने अभी आपको पत्रकार बंधुओं को बताया भी है और इसमें आपको सूचित भी किया जाएगा किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो एसडीएम ऋषि पवार पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि इन्हें 4 लाख कंपनसेशन के रूप में अभी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो भी प्रोसेस है उसके तहत कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनी पर कार्रवाई की जब हमने बात करी, उनसे सवाल पूछा, तो कार्रवाई को लेकर के भी वो उन्होंने कहा कि चूंकि नगर निगम का प्रशासनिक अमला अब कलेक्ट्रेट में देखा जा रहा है चुनाव ना होने के कारण, तो कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि नगर निगम कमिश्नर ने भी पहले कहा था, तात्कालिक कमिश्नर शिवेंद्र सिंह थे, कि ये कंपनी लगातार के स्पंज लापरवाहियों पर लापरवाही कर रही है, लिहाजा इसके ऊपर क्यों ना ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। लगातार लापरवाही होने के बावजूद भी ब्लैकलिस्ट नहीं की गई और घटनाएं होती गई। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और निश्चित रूप से अब इंतजार होगा कि और क्या कुछ कार्रवाई होती है। ये भी बताया गया है कि मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब स्थितियों को सुधारने के लिए नगर निगम या फिर कलेक्टर के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। आपने सुना स्टेटमेंट, काफ़ी समय का 11 बजे का समय हो चुका है, जबकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, उनके परिजनों से बातचीत की जा रही थी और लगभग 3 घंटे का वक्त ज़्यादा हो चुका था अंदर, जब सिविल सर्जन कक्ष में बातचीत चल रही थी। इसके बाद जो है समाधान हो पाया और अब जो है कार्रवाई की भी बात करी जा रही है। कंपनसेशन की बात हो चुकी है, सब कागजों में रहते हैं, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था कि किस तरीके से घटना हुआ, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नगर निगम के अधिकारी सामने आने से कतरा रहे हैं, उनके द्वारा ही ये कार्य करवाए जाते हैं, बिलो रेट में काम करवाए जाते हैं, गुणवत्ता विहीन काम करवाए जाते हैं। लगातार सड़कों में इस तरीके से सिंगरौली के सारे वार्डों में तहस नहस कर दिया गया है। केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि सड़क बनाने वाले का काम हो, चाहे सीवर का काम हो, चाहे पाइपलाइन का, अमृत योजना का काम हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो हैं सरकार की ध्वस्त हो चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में
कैसे इतना जल्दी सुधार हो पाएगा, क्योंकि असंभव सा लगने वाला नगर निगम का ये स्मार्ट सिटी मुख्यमंत्री के द्वारा जो मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी 2018 में, उसके तहत शहर की सारी सड़कें तहस नहस हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमारे साथ अब देखेंगे कि बहुत उनके परिजन भी हैं, तमाम थानों के अलग अलग प्रभारी हैं, और आपके सामने ये दृश्य है। सबको फिलहाल उठाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। लंबे समय के बाद जो है, काफ़ी समय हो जाने के बाद मैं पूछूंगा और लोगों से बातचीत करता हूं कि क्या कुछ बात हो पाई है। क्या बात हुई, कुछ बात हुई? परिजन कहाँ? ये है, आइए ये है, आइए। क्या बात हुई आप लोगों की? एसडीएम साहब से काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, क्या हुआ अंदर, क्या कुछ बात की? बातचीत ये हुआ, देखिए कि मतलब ये डेड बॉडी जो है, जो ये मतलब घटना हुई वहाँ पे, हम तो नहीं थे समय पर, लेकिन आज वो चैनल में सबको आ रहा है देखने के लिए। अंदर बैठे थे? हाँ, वहाँ बैठे थे। अंदर बैठे थे, क्या बातचीत हुई कि क्या मुआवजा देना है, क्या कंपनी के ऊपर कार्रवाई होनी है? नहीं, ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई के लिए तो देखिए सर नहीं बोले हैं। अब वो FIR हुआ है तो जो किया है गलत, तो उसके लिए बोले हैं कि नहीं कुछ में कुछ उसके साथ होगा। FIR हुआ है तो जो कानून सजा देगी उसको मिलेगी। ठीक। और आप कंपनसेशन आपके परिवार वाले? नहीं, हमारे भांजे हैं। ठीक है, तो क्या कुछ बात हुई कंपनसेशन मुआवजा के लिए? मुआवजा के लिए देखिए फिर 4 लाख नगद मिला है, दे दिया गया है अभी, और बाद में देने के लिए अब 15 लाख कोर्ट से। 15 लाख कोर्ट से देने के हाँ, जब वहाँ से जजमेंट मिलेगा तब। जजमेंट होने के बाद और कौन लोग थे अंदर थे जो चर्चा कर रहे थे? आप थे? कौन है ये? वो पिताजी वो नहीं थे। चलिए कोई सुन, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने देखा कि बातचीत हुई अंदर, घंटों से बातचीत हो रही थी। इस पर मैंने एसडीएम साहब से भी बात किया है, तमाम लोग भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुआ। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कड़े और कठोर कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है, और एक उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी खुली छूट नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, इतनी खुली लापरवाही नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा क्यों की जा रही है, और जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्यों मौन है इन सब मामले में। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। लगातार हादसे होते हैं फिर भी खामोश और शांत रहते हैं। इसकी वजह से इन कंपनियों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं गलती करने के लिए, लापरवाही करने के लिए बुलंद हो जाते हैं। तो तमाम खबरें आपने देखी कि किस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाया। उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है किसी तरह से इस सिस्टम को सुधारा जा सके, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत बड़ा उदाहरण होना चाहिए कार्रवाई के रूप में। ठीक।